सो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, ये इस तरीके की पेपर बैग्स है। अब एक्चुअली ना मुझे इस चीज़ में आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अब बताइए यहाँ पर कि मैं टैग्स किस तरीके से लगवाऊँ, या फिर इस पे लेबल्स लगवाऊँ, या स्टिकर्स भी चलेंगे, या फिर मतलब थोड़ा सा मैं क्या करूँ। अच्छा, ये बॉक्सेस की अगर बात करें ना भाई, तो ये कुरियर वाले भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था मुझे। दरअसल जो प्रोडक्ट्स अहमदाबाद में हैंड टू हैंड देने के रहते हैं उसमें तो कोई मसला नहीं रहता, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टेशन जाती है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स अहमदाबाद के बाहर जाती है ना, उसमें बड़ा मसला हो जाता था। प्रोडक्ट्स भी कभी कभी लीक हो जाते थे, यानी फेस वॉश और जो हेयर ऑयल और सीरम्स वगैरह। मुझे बहुत दुख होता था कि यार इतनी मेहनत से बनाया हुआ एक बूंद भी अगर वो वेस्ट हो जाए ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। वैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं और वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो भी समझते थे कि भाई अहमदाबाद से इतनी दूर तक के प्रोडक्ट्स आए, थोड़ा बहुत लीकेज तो हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पसंद थी। फिर कुरियर वाले भाई को मैं हमेशा से कहती थी कि आप ही पैकिंग कर दीजिए अच्छे से। फिर वो सेलो टेप वगैरह लगा के, बॉक्सेस वगैरह लगा के और वो कर देते थे। वो अलग अलग सजेशंस दिए। फिर वो कुरियर वाले भाई ने मुझसे एक बार कहा कि भाई आपका अच्छा खासा बिज़नेस है, आपके अच्छे खासे आउट ऑफ स्टेशन के ऑर्डर्स भी आते हैं, तो क्यों ना आप खुद ही पैकेजिंग मटेरियल्स लाकर आप खुद ही इस तरीके से करें, तो वो आपको ईजी रहेगा और आपको वो जो है आपके कस्टमर्स को भी सस्ता पड़ेगा। भाई उनका ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पर्टिकुलरली बहुत सारी अलग अलग जगहों के एड्रेसेस दिए, वहाँ पर गए, अगर अलग अलग बॉक्सेस। अब बॉक्सेस के अंदर जहाँ पर बड़े बड़े जो गोडाउन्स और जो फैक्ट्रीज़ थे उसके अंदर भाई एग्जैक्टली ये क्वांटिटी की साइज़ निकालना बड़ा मुश्किल था। वहाँ से ढूंढ के ना मतलब लेकर भी आए, फिर एक एक चीज़ खुद की नज़रों से हाथों से भाई चूज़ करके लेकर आए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सजेशन दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो खुद पैकेजिंग करते थे तो उनको उसमें से मिलता भी था प्रॉफिट। बट ऐसे बंदे ज़िंदगी में अब काफ़ी कम रह चुके हैं जो खुद का फ़ायदा नहीं देखते, जो सामने वाले इंसान के लिए बड़ी आसानियत देखते हैं कि सामने वाले इंसान को कितना आसानी से वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विस। कुरियर तो मैंने सोच लिया, इंशाल्लाह मैं उन्हीं की तरफ से हमेशा से रवाना कराऊंगी, चाहे वो इंडिया के लिए हो, इंडिया के बाहर के लिए हो। अब उन्हीं के वहाँ से मैं डिस्पैच करवाऊंगी। और साथ साथ में बॉक्स मटेरियल्स के भी उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए कि भाई आप अपनी ब्रांड यानी ऐसे ज़्यादा ऑर्गेनिक के नेम की सेलो टेप्स बनवा सकते हैं, आप इस पर टैग्स लगा सकते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से बटर पेपर के अंदर रैप करके आप कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने जो है वो सजेशंस दिए, काफ़ी अच्छे लगे। कोई भी स्मॉल बिज़नेस के लिए, कोई भी स्मॉल क्रिएटर्स के लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता तो फ़ायदा तो उन्हीं का था। उसके अंदर उनको पैकेजिंग मटेरियल्स की भी कॉस्ट मिलती थी, कुरियर के लिए भी वो डिस्पैच करवाती थी, उसकी भी प्राइस मिलती थी। लेकिन उन्होंने मुझे अच्छा सजेशन दिया कि भाई आप बड़ी मेहनत करती हो, क्योंकि गाइस पता है आप लोगों को इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की धूप रहती थी रमज़ान के अंदर भी। मुझे पता है जब आउट ऑफ स्टेशन के कैबिन क्रूज़ के मेरी फ्रेंड्स के ऑर्डर्स थे, यानी दिल्ली के थे, मुंबई के थे, पुणे के थे, तो मैं रोज़ा रख के भी ना मैं इतनी धूप के अंदर 1 से लेके 4 बजे की जो धूप रहती थी उसके अंदर मैं जाती थी। और वो भाई कहते थे कि भाई आपका बिज़नेस बहुत आगे जाएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। क्योंकि उनकी कुरियर ऑफिस के अंदर जो रश होता था ना, वो ऑलमोस्ट उनकी कुरियर ऑफिस का रश 5 बजे के बाद होता था, ये सुबह के 11 बजे के पहले का होता था। ऑलमोस्ट इतनी नून के अंदर उनके वहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आता था, लेकिन वो कहते थे कि सिर्फ इतनी धूप के अंदर आप रोज़ा भी रखते हो, आप आते भी हो। तो फिर बड़ी हेल्प की उन्होंने मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई इस तरीके से लोग आपसे अगर कनेक्ट होते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, मुझे उनका गाइडेंस बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा मुझे उनका गाइडेंस लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग जब किसी का बुरा नहीं करते ना तो ऊपर वाला आपके साथ कभी कभी बुरा नहीं होने देते, इसीलिए हमेशा सबका अच्छा करे। आपके